कहते हैं कि सबकी दवाई होती है लेकिन शक की दवाई नहीं होती है। अगर हम आपको विश्वास दिलाएं कि हम तो घर से बाहर गए थे लेकिन आपको हम पर विश्वास नहीं है, आपको हमारे ऊपर शक है कि हम तो बाहर गए होंगे, तो यानी कि अगर सबकी दवाई है लेकिन शक की दवाई नहीं होती है। आज की जो क्राइम कहानी है ना, इस क्राइम कहानी को आप लोग सुनेंगे तो आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी कि आखिरकार शक ने ही अपनी पत्नी की जान ले ली। और जान क्यों ली, इसकी बड़ी वजह हम आपको बताएंगे वीडियो के आगे। आप वीडियो को पूरा देखें। तो घटना यहाँ पे राष्ट्रीय राजधानी के सीलमपुर इलाके की है, जहां पर पति पत्नी रहते हैं। जो सलीम होता है पति, उसकी उम्र 52 साल है। जो पत्नी होती है उसकी उम्र यहाँ पे 48 साल है। दोनों अपने घर परिवार में खुश रहते थे, लेकिन कहते हैं ना कि जो खुशी हमेशा रहती है, दोनों पति पत्नी का रिश्ता तो भैया ऐसा होता है कि एक पत्नी चाहती है कि मेरा सुहाग हमेशा अमर रहे, तो वो अपने पति को दिल से चाहती है, दिल से मानती है। वहीं पे एक पति भी चाहता है कि मैं अपनी पत्नी के हर शौक पूरे कराऊं, यानी कि वो अपने मायके में पीहर में कभी ये ना कहे कि जो मेरा पति है मुझे कोई भी शौक पूरी नहीं कराता है। तो वो भी अपने यहाँ पे दिन रात की मेहनत करने के बाद में अपने पति पत्नी को, बच्चों को यहाँ पे खूब चाहता है। दोनों की यहाँ पे जो जोड़ी है ना अच्छी थी, अच्छी यानी कि भैया दोनों अपने परिवार में कर खा रहे थे, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात नहीं होती है। लेकिन कहते हैं ना कि आप लोग सब तरह के आप लोग काम कर लीजिए। अगर आपको शक है, उसका जो पति होता है कि उसकी पत्नी थोड़ी खूबसूरती थी, तो यहाँ पे उसको शक था कि मेरे घर से बाहर जाने के बाद में वो काम करता था, यहाँ पे काम करने के लिए जाता था, और उसको शक था कि आखिरकार जो मेरी पत्नी है उसका किसी के साथ में अफेयर चल रहा है। लेकिन इस बात को वो कहता था कि अगर हम किसी से कहेंगे तो लोग क्या कहेंगे कि आखिरकार तू काम पर जाता है, तेरी पति जो पत्नी है वो किसी और से प्रेम करती है। उसने कहा कि जब तक हम अपनी आंखों से नहीं देखेंगे हम विश्वास नहीं करेंगे। जो पति होता है सलीम, वो भी आपको पता है उसका नाम ही सलीम है, तो उसने सोचा कि आज सलीम तू ऐसा कर जा कि कोई सोच नहीं पाए। तो यहाँ पे वो शक करता था, शक के बाद में यहाँ पे दोनों की यहाँ पे हमेशा लड़ाई झगड़े होते थे। आपको पता है कि अगर कोई जो कि काम किसी ने नहीं किया है और अगर आप उसको कहें कि आप तो यहाँ पे दोषी हो, तो आप लोग समझ सकते हैं। महिला पर पति को संदेह था कि जो मेरी पत्नी है उसका किसी के साथ में अफेयर चल रहा है। यहाँ पे अक्सर दोनों के घर में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। वो घर से आता है काम करने के बाद में तो यही बात होती है, कुछ भी बात हुई तो वो कहता है कि तूने अपना लिया है, तो उससे प्रेम करती है। तो पत्नी कहती है कि देखो मेरे ऊपर बिल्कुल भी शक ना करो, मैं उन महिलाओं जैसी नहीं हूँ। देखिए पति कहता है कि ऐसे कैसे नहीं हो। तो यहाँ पे जब बात में बात बढ़ जाती है, और बात इतनी बढ़ जाती है ना कि आखिरकार जो सलीम होता है वो चाहता है कि अगर इसका किसी के साथ में संबंध चल रहा होगा तो यहाँ पे अगर किसी का भांडा फूटेगा तो मेरी बदनामी होगी, इससे पहले हम इसको दुनिया से ही खत्म कर दें। और आखिरकार उसके पति ने अपनी पत्नी को खत्म करने के तरीके ढूंढे। आखिरकार कैसे करेंगे, वो यहाँ पे सुबह फिर से काम पे जाता है, काम करता है, लेकिन मन में एक ही टेंशन रहती है कि आखिरकार ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। वो यहाँ पे शाम को आता है और शाम को आने के बाद में यहाँ पे दोनों की लड़ाई झगड़े होते हैं। वो पत्नी कहती है कि मेरा किसी के साथ में अफेयर नहीं चल रहा है, तुम क्यों मेरे ऊपर आरोप लगाते हो। देखिए पति कहता है कि ऐसा नहीं है, तेरा चल रहा है। तो यहाँ पे जब पति को गुस्सा आता है, पत्नी कहती है नहीं, पति कहता है हाँ। तो यहाँ पे जो बगल में यहाँ पे कैंची रखी रहती है, आप लोग जानते हैं कि कैंची आप लोग दर्जी की दुकान पे आप लोगों ने देखी होगी, मशीन में यहाँ पे आप लोग कैंची का इस्तेमाल करते हैं। तो उस कैंची उसके पास में रखी थी। उसने सोचा, महिला ने, कि आखिरकार एक कैंची लेकर क्या करने वाला है। तो उसने सोचा कि आखिरकार मेरे बाल काटेगा। लेकिन पति ने उस पत्नी पर बेरहमी से पिटाई कर दी, और पिटाई इतनी ज्यादा की दोस्तों कि उसने यहाँ पर वो ही कैंची उसने घोंप दिया, और घोंपने के बाद में यहाँ पे वो घायल हो गई और पति वहां से फरार हो गया। यहाँ पे जब लोगों ने यहाँ पे उसकी मदद की, वहां को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन यहाँ पे इलाज किया। इलाज के दौरान आखिरकार खबर सामने आई कि जो इस महिला इस दुनिया में नहीं रही, पति वहां से फरार हो गया। उस लाश को यहाँ पे पुलिस ने कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए मॉर्चरी हाउस में भेज दिया। यानी कि आप लोग समझो कि थोड़ी सी गलती कहें आप, यहाँ पर थोड़ा सा सब्र कहें, जल्दबाजी में कोई भी फैसले अच्छे नहीं होते हैं। पत्नी के यहाँ पे मॉर्चरी हाउस में जाने के बाद में जो पति होता है घर पर फरार हो जाता है। फरार होने के बाद में जब यहाँ पे घर वाले जानकारी देते हैं तो आखिरकार सोचते हैं कि इसकी हत्या किसने की होगी भाई।
गेट खोले, दरवाजा खुला है, किसने की होगी। लेकिन जब लोग कहते हैं कि आखिरकार इसका पति कहाँ है, सलीम 52 वर्षीय, तो वो घर पर नहीं था। जब घर पर नहीं था तो यहाँ पे सबका शक उसी पर जाता है दोस्तों, कि आखिरकार जब पति नहीं है तो पति ने ही उसकी हत्या की है। फिर इसके बाद में उसकी खोजबीन की जाती है, पुलिस यहाँ पे एफआईआर दर्ज कर लेती है, उसकी कोशिश करती है कि उसके लिए यहाँ पे आरोपी को जल्द पकड़ा जाए। यहाँ पर कड़ी मशक्कत के बाद में उसको यहाँ पे गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद में जब उससे पूछताछ की जाती है तो वो कहता है कि मुझे मेरी पत्नी पर शक था, कि मेरी पत्नी का किसी के साथ में संबंध चल रहा है, उसका अफेयर चल रहा है, तो मैंने उसका भांडा फोड़ दिया और मैंने उसको मार दिया। जब मेरी पत्नी है तो मैं उससे कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन ये लीगल है। आप उसके साथ में मारपीट नहीं कर सकते हो, आप उसके साथ में जान से खिलवाड़ नहीं कर सकते, क्योंकि भाई वो भी एक इंसान है, उसकी भी कोई माता पिता है, उसका भी कोई रोने को है, बच्चे हैं, सब कुछ है। जब पुलिस ने यहाँ पे पूछताछ की तो यहाँ पे कबूल दिया कि मुझे शक था कि उसका किसी सहकर्मी के साथ में इसका संबंध चल रहा है। जब मुझे सहन नहीं हुआ तो मैंने उसकी जान ले ली। पुलिस ने यहाँ पे उसको कब्जे में ले लिया, जेल भेज दिया। तो दोस्तों आप लोग हो जाइए सावधान, क्योंकि आजकल की पत्नियों पर, यहाँ पे पतियों पर विश्वास कैसे किया जाए। मिलते हैं एक नई क्राइम कहानी के साथ में। सब्सक्राइब कीजिए के क्राइम स्टोरी।